अगर है पढ़ना तो बस आदमी के जैसे पढ़ो, सरापा बुलबुले बागे नबी के जैसे पढ़ो। अगर है पढ़ना तो बस आदमी के जैसे पढ़ो, सरापा बुलबुले बागे नबी के जैसे पढ़ो। अगर हदायक़े बख्शिश से नात पढ़नी हो, जनाब ओवैस रजा कादरी के जैसे पढ़ो। जनाब ओवैस रजा कादरी लबों पे जामे इल्लल्लाह के जो प्याले लगाते हैं, मुनाफिक की जबानों पर वही ताले लगाते हैं। जो दल वाले हैं करते हैं हमेशा दल की ही बातें, नबी के नाम का नारा तो दिल वाले लगाते हैं। लगाइए नारा, इधर से भी एक खड़े हो जाए, सरकार गौसे आजम के दीवाने, लगा दीजिए जोर से। भंवर को छोड़िए साहिल में दिल नहीं लगता, वो खानकाह में 40 दिन करे चिल्ला, जिसे हुजूर की महफिल में दिल नहीं लगता। तो दिल लगा करके बैठिए, मर के भी जिंदा खुदा वाले रहा करते हैं। मैं शेर धीरे से पढ़ूं और जोर से उसे कबूल कीजिए। मर के भी जिंदा खुदा वाले रहा करते हैं, खुद जनाजे की इमामत भी किया करते हैं। बोल उठे बादे जनाजा यही कलियर के फकीर, इसको कहते हैं फना इसको बका कहते हैं। इसको कहते हैं फना इसको बका कहते हैं। गरीब नवाज की बारगाह में एक कथा, वहां जाके पढ़ा था मैंने कि आया था एक मदीने का मेहमान हिंद में। ये आवाज हर तरफ से आनी चाहिए। आया था एक मदीने का मेहमान हिंद में, लाया था अपने साथ वो कुरान हिंद में। अजमेर की जमीन पर आता न वो फकीर, रब जाने कौन होता मुसलमान हिंद में। और एक मर्तबा भी जिनकी हुकूमत नहीं गिरी, एक मर्तबा भी जिनकी हुकूमत नहीं गिरी, ख्वाजा ही सिर्फ ऐसे है सुल्तान हिंद में। ख्वाजा ही सिर्फ ऐसे हैं। अब ये नहीं है कि जोर से शेर पढ़ा जाएगा तब अहले स्टेज भी दुआओं से नवाजेंगे। मुझे तो दाद नहीं दुआ चाहिए थी। चलिए एक कथा सरकार गौसे आजम की बारगाह में, मगर तैयार हैं तो हाथ उठा के बोलिए। कितना अच्छा लगता है हाथ उठाते हैं। तो इस साल रबीउल अव्वल शरीफ में बहुत सारे कतात मैंने लिखे। एक कता बहुत ही अच्छा लिखा था और उसे कई जलसों में पढ़ा, लोगों ने पसंद किया कि किसी तबीब को जल्दी दिखा के आ जाए, है उसके पास अभी वक्त जाके आ जाए। जुलूस देख के होता है सर में दर्द, जिसे कहो दिमाग का चेकअप करा के आ जाए। शेर धीरे से पढ़ा मगर तंज की चोट बड़ी मजबूत है इसमें। और वो जो शेर मैंने पढ़ा था कि वतन से निकला है मेरे वतन से निकलेगा, इराक शाम कतर और यमन से निकलेगा। खुदा ने चाहा तो वो दिन भी आएगा, गौहर जुलूस बारहवीं वाशिंगटन से निकलेगा। इस तरह लहरा के जिस तरह जुलूस मोहम्मदी में हम बोलते हैं, बोले या रसूल अल्लाह। वक्त बहुत कम है, सरकार गौसे आजम की बारगाह में बस एक कता पढ़ देता हूँ, पढ़ दिया जाए। मैंने जो गुजारिश की थी कि हाथ उठा के या रसूल अल्लाह कह के बताइए। हाथ उठाया, अपनी आवाज बुलंद नहीं हो सकी। सुनिए, खुलूस व प्यार का गुलशन कभी न छोड़ूंगा, रुखे हयात का दर्शन कभी न छोड़ूंगा। इसी वसीले से जन्नत में मुझको जाना है, मैं गौसे पाक का दामन कभी न छोड़ूंगा। मैं गौसे पाक का दामन, आपके गौसे आजम की तारीफ की है मैंने, आपके सरकार गौसे आजम का जिक्र किया है। आपको खुश होना चाहिए ना। आज 11वीं शरीफ की मुकद्दस तारीख है, सरकार गौसे आजम का उर्स है। एक नए लहजे का शेर मैंने गुज़िश्ता साल लिखा था, तो चूंकि अहले इल्म के मजमे में उस शेर की पजीराई हुई आम तरीके से, यानी इस तरह के इजलास में उमूमन पजीराई नहीं होती है, मगर देखता हूँ कि अहले फन बैठे हैं, शेर की सलाहियत, शेर समझने की सलाहियत रखने वाले अफराद बैठे हैं, तो ये शेर उन्हें पसंद आएगा। शेर के मफहूम पे गौर करें। गुंडागर्दी के लिए घर से न निकला होता। आला हजरत ने क्या कहा है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। और लफ्ज कुत्ता का इस्तेमाल मैंने किया कि गुंडागर्दी के लिए घर से न निकला होता, ये भी मुमकिन है कटोरा लिए बैठा होता।
चूर कर देता अबू जहल की हड्डी पसली। उस जमाने में अगर गौस का कुत्ता होता, उस जमाने में मुझे लग रहा था कि नारा लगेगा इधर से उधर से, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। मैं दाता नजीरुल्लाह शाह के उर्स पाक में तशरीफ फरमा जुमला बिरादरान अहले सुन्नत की बारगाह में हदिया तशक्कुरात पेश करते हुए ये अर्ज कर रहा हूं कि आज कछौचा मुकद्दसा से एक सैयदजादे भी आए हैं, पीर तरीक़त भी आए हैं, रहबरे राह शरीयत भी आए हैं, हुजूर सैयद फैज़ान अशरफ साहब अशरफीउल जिलानी कछौचा मुकद्दसा, और वो हाई फाई मुकर्रिर रियासत बिहार के एक अजीम सियासतदान भी कह लें और कायदाना फिक्र नज़र के मालिक हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी भी आ चुके हैं। जलसे की कामयाबी को देखकर कि सोच भी इश्क पर मुश्तमिल चाहिए, फैज़ गौसो रज़ा मुस्तकिल चाहिए, सिर्फ पैसों से होता नहीं मुन्नक़िद, ऐसा जलसा सजाने को दिल चाहिए। तो हजरत राशिद रजा मरकजी बरेली शरीफ जो बरेली शरीफ से आता है वो ये कहता है कि सनद गुलामी की ले और कादरी बन जा, तुफैले ख्वाजा अजमेर जन्नती बन जा, हसद की आग में जलने से फायदा क्या है, रजा का थाम ले दामन बरेलवी बन जा, रजा का थाम ले दामन बरेलवी बन जा। तो मैं नारा लगाता हूँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, निस्बत के चरागों में अगर तेल नहीं है, समझो के उजालों से कोई मेल नहीं है, आ जाओ कभी उड़ के मदीने के कबूतर, आशिक की हवेली है कोई जेल नहीं है, माल बरेली का ही बाजारे वफा में, नजदीकी दुकानें हैं मगर सेल नहीं है, फारूक की ऐसी है अदालत के जहां पर तौहीन के मुजरिम के लिए बेल नहीं है, मैं गौस के टावर में रहा करता हूं गौहर, इस वास्ते नेटवर्क मेरा फेल नहीं। शुजात देखकर दहशत में सारी तानाशाही है, तवज्जो दें, शुजात देखकर दहशत में सारी तानाशाही है, हर एक इसराइली पर दायमी कहरे इलाही है, फिलिस्तीनी मुसलमानों को तुम हल्के में मत लेना, वहाँ का बच्चा बच्चा दीन अहमद का सिपाही है, वहाँ का बच्चा बच्चा हाल जितना रहे संगीन न जाने देंगे, हाल जितना रहे संगीन न जाने देंगे, सर कटा लेंगे मगर दीन न जाने देंगे, हमसे अच्छे हैं मुसलमान जो ये कहते हैं हाथ से अपने फिलिस्तीन न जाने देंगे। माशाअल्लाह राशिद रज़ा मरकज़ी ने इनकलाब आफरीन माहौल पेश कर दिया। ऐसे ही मौके को देखकर मेरा ये शेर फिट बैठता है कि इश्क अहमद का दिलों पर कैफ तारी हो गया, आज का जलसा कई जलसे पे भारी हो गए, मद्दाहे सरकारे मदीना समझे जाते हैं, नाते नबी के सदक़े में ये पूछे जाते हैं, जी करता है बोर्ड लगा दूं शायर के आगे, कट्टे फट्टे नोट यहीं पे बदले जाते हैं। सारा मरहला यहाँ से तय हो रहा है। हुजूर गाज़ी मिल्लत, शेरे सुन्नियत, मुजाहिद अहले सुन्नत, अल्लामा ग़ुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी पूरे तनतने के साथ इनकलाब आफरीन माहौल में अपनी तहरीक बेदारी का आज़्म और उमंग लेकर उम्मत मुस्लिमा के अंदर एक नई बेदारी, एक नया जज्बा, एक नया जोश भरने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ा जो मौजू है हजरत अल्लामा ग़ुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी का, वो ये कि ये मशवरा है निहायत मेरा अहम दे दो, बुलंद होना है पढ़ लिख के ये कसम दे दो, अगर सवारना है इस कौम के जवानों को तो ले लो उनका मोबाइल, उन्हें कलम दे दो। हजरत मौलाना अखलाक साहब क़िबला मरकज़ी एक और मौजू होता है हजरत अल्लामा ग़ुलाम रसूल बलियावी का कि बताओ कैसे वहां जाके भात खाओगे, अगर करोगे तुम ऐसा तो लात खाओगे, करे जहेज का जबरी मुतालबा जो भी तुम उसके कान में कहना ज़कात खाओगे। ये हजरत बलियावी साहब क़िबला के मौजूआत हैं कि फना बका की हकीकत बताने आए हैं, हर एक राज से पर्दा हटाने आए हैं, इधर कफन में है मलबूस साबिरे कलियर, इधर से अपना जनाजा पढ़ाने आए हैं।
ये फरमाइश थी जिसकी तकमील हुई। इनकी आमद के सबब ताज़ा खुशी हम पा गए, हजरत तेगे अली आ जाएं तो हैरत है क्या, जब कछौछा से यहाँ फैजान अशरफ आ गए। और एक कता और महबूब आकिल के तवस्सुस से कि ये सच्ची बात है, उसको कोई झुटला नहीं सकता। वली से जिसको नफरत है वो मंजिल पा नहीं सकता। मेरे मखदूम अशरफ जिसको बुलवाते नहीं गौहर, उसे जितना भी पैसा हो कछौछा जा नहीं सकता। और एक और कता के निकाला जब नबी की आल ने तदबीर का पानी, उतर कर रह गया हर दुश्मन शब्बीर का पानी। मरज गंभीर हो जितना वो अच्छा हो ही जाएगा, पिलाकर देखिए एक बार उसको नीर का पानी। पिलाकर देखिए एक बार उसको। दाता नज़ीरुल्लाह शाह की शान में एक शेर भी नहीं पढ़ा गया। नाम तो लिया हम लोगों ने, जिक्र किया, नारे लगे, एक कता लिख दिया कि खूब है जलसा सजा दाता नज़ीरुल्लाह का। कमेटी की तरफ से, अहले मझोलिया शरीफ की तरफ से, खूब है जलसा सजा दाता नज़ीरुल्लाह का, हो रहा है तज़किरा दाता नज़ीरुल्लाह का। गौस आज़म का करम है और ख्वाजा की अता है जो ऊंचा मर्तबा दाता नज़ीरुल्लाह का, है जो ऊंचा मर्तबा। यकीन मानिए ऐसा मंजर, ऐसी रिक्कत अंगेज कैफियत और ऐसा यानी रूहानी माहौल जिसपे नूरानियत का गलबा हो, कभी कभी देखने को मिलता है जलसे में। मैं मझौलिया शरीफ के तमाम अफराद को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ई चमक ई दमक गुलशन में महक बगियन में बहार तुम्हीं से है। सैयद साहब किबला आए तो हुस्न में इजाफा हुआ और फिक्र की तज़ीन हो गई। अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे, हजरत के दुआया कलिमात से भी मुस्तफीज होंगे।